अगर कल तुम्हारा किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम होता है तो तुम्हें रिजल्ट डेट तक इंतज़ार करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुमने पूरे साल कितनी प्रेपरेशन की वो ही ऑलरेडी रिजल्ट डिसाइड कर चुकी है ऑन द डे ऑफ पेपर इटसेल्फ। सेम हैपेंस विद लाइफ। तुम पूरे साल किस तरह की हैबिट के साथ जीते हो, कैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, वो डिसाइड करेगा कि तुम एक साल बाद सक्सेसफुल आदमी हो गए या मैस्टरबेट कर कर शर्ट से साफ कर कर शर्ट को कोने में फेंका होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारा आज का लाइफस्टाइल कैसा। एंड इसीलिए मैंने ऐसी 6 हैबिट्स चूज की हैं जो कि तुम्हारी भी शेट होंगी एंड उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 6, टू इमोशनल। मैनी इंडियन मैन आर टू इमोशनल। उनसे रिजेक्शन सही नहीं जाती है। एंड यहाँ पर मैं सिर्फ रिलेशनशिप्स वाले रिजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। रिजेक्शन इन अ वे कि मेरी फ़ोटो पे लाइक क्यों नहीं पड़ा, मैंने यूट्यूब कंटेंट डाला व्यू क्यों नहीं पड़ा, मेरी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, टीचर मेरे से प्यार से बात क्यों नहीं करते। इशू ये है कि मैक्सिमम इंडियन मैन जो है वो बचपन से ही राजा बाबू की तरह ट्रीट होते हैं। मैक्सिमम इंडियन यंग मैन को तो अपने बेड से प्लेट तक नहीं उठानी पड़ती है, मम्मी आकर उठा जाती खाना खाने के बाद। बेसिकली पेरेंट्स छोटे बच्चों को बचपन से ही एक फेक डिज्नी के लाला वर्ल्ड में रखते हैं कि जहाँ पर सिर्फ रेनबो एंड सनशाइन्स होगा। यही बच्चे जब फ्यूचर में बड़े होते हैं और मेरी एज में पहुँचते हैं, पता लगता है कि रियलिटी बहुत अजीब है लाइफ की, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी पेरेंट्स ने बताई थी। तब जाके बच्चे को एहसास होता है कि नो वन केयर्स अबाउट हिम, he does not even matter. So you need to stop being too emotional and तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुमने भी एक दिन मर जाना है, तुम्हें कोई स्पेशलिटी नहीं है, तुम्हारा भी टाइम लिमिटेड ही है। एक्सेप्ट दैट एंड ज़्यादा इमोशनल मत बनो कि मेरे साथ ऐसा क्यों वैसा क्यों, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यू डिजर्व्ड इट। नंबर 5, बैड डाइट। बैड डाइट के ऊपर तो यार क्या ही कहूँ, जितना गंदा डाइट प्लान हम इंडियंस का है ना, आई डोंट थिंक इतना गंदा किसी और का होगा। एंड इशू पता है क्या है, एक तो होता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने को, तब तुम डाइट वाइट नहीं सोचते, तुम जो मिला वो खाते हो। इशू ये है कि मैक्सिमम इंडियन हाउस होल्ड्स में पैसा होने के बाद इंडियंस डाइट अच्छी नहीं कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर 2 केसेस आते हैं। एक केसेस तो उन बच्चों के होते हैं जिनको मम्मियाँ ज़बरदस्ती दूध वगैरह पिलाती हैं, पर वो ऐसे दूध ऐसे नाक बंद करके दूध पीते हैं, बंच ऑफ क्लाउन्स। फिर एक केस ऐसा आता है जो लोग ये दूध दही वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स पे। ये बेल कर्व वाली सिचुएशन है। ना ही ये नाक बंद करके दूध पीना अच्छा है और ना ही ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड मील खाना अच्छा है, तुम्हें बीच में पहुंचना पड़ेगा। अब यहाँ पर इशू आता है, या तो पीपल वेजिटेरियन होते हैं, उनको सोर्स पता नहीं होते, वो बेचारे दाल को ही प्रोटीन का सोर्स मान बैठते हैं। बाय द वे लेट मी रिमाइंड यू, दाल में बिल्कुल प्रोटीन नहीं होती है, क्योंकि 100 ग्राम कच्ची दाल में अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन होती है। तो तुम 100 ग्राम दाल को अगर पकाओगे तो वो 3 कुकर बन जाएगी। अब तुम 3 कुकर तो खाते नहीं होगे, तुम 1 कटोरी भी आधी कटोरी खाते होगे, तो तुम दाल को प्रोटीन का सोर्स कंसीडर नहीं कर सकते। सेकंड, कई इंडियन लोग नॉन वेज होकर भी सिर्फ खाने के टेस्ट पर फोकस करते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है इसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है। एंड यहाँ पर बात नॉलेज की भी आती है। मैक्सिमम लोग इतने अनपढ़ हैं डाइट के मामले में कि उनको ये पता भी नहीं होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होती है। कई लोग फैट, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जैसे कि घी, मक्खन, उसको और हमारी बॉडी की चर्बी को एक चीज़ समझते हैं कि मैं फ़ैट खाऊंगा तो मैं फ़ैट हो जाऊंगा। इस वीडियो में मैं पूरा डाइट के बारे में एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डोंट वरी, मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना कर रखी डाइट के ऊपर, उसको आप यहाँ कहीं पे टैप करके देख सकते हो। नंबर 4, पुअर स्लीप। मैक्सिमम इंडियन यंगस्टर्स जो है ना, उनकी स्लीप बहुत गंदी है। जो पिछली जनरेशन है इंडियंस की, उनकी स्लीप हैबिट बहुत प्यारी है। लाइक वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाते हैं, वो चिड़ियों की आवाज़ सुनकर भी उठ जाते हैं सुबह। वेराज हमारी जनरेशन के लोगों को 15-15, 20-20 अलार्म लगाने पड़ते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं क्योंकि वो बार बार स्नूज दबा देते हैं। इससे क्या साफ लगता है पता, कि हमारी विल पावर 0 हो चुकी है कि हम एक अलार्म सुनकर भी उठ नहीं पाते हैं, 10-20 अलार्म चाहिए। सेकंड, हमारा स्लीप शेड्यूल इतना फक्ड अप है कि हमें 20 अलार्म चाहिए उठने को। हम रात को 3, साढ़े 3 बजे तक रैंडम एस टिकटॉक, इंस्टा रील्स कंज्यूम करते हैं, फैप करते हैं, मैस्टरबेट करते हैं, वो शर्ट को कोने में फेंकते हैं बिस्तरे के, एंड सुबह जितना लेट हो सके उतना लेट उठते हैं। और देखो, एक तरफ तुम अगर लेट उठ रहे हो और लेट सो रहे हो तो काम हो जाता है, लाइक एडिकेट स्लीप मिल गई। भले ही क्वालिटी स्लीप नहीं मिली पर क्वांटिटी वाइज अच्छी मिल गई। इशू तब आता है जब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या कॉलेज गोइंग अडल्ट जो हैं वो सिर्फ 4, साढ़े 4 घंटे सोते हैं। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर तुम 4, साढ़े 4 घंटे सो रहे हो ना, तुम 40 टाइम्स ज़्यादा एज करोगे एक 8 घंटे सोने वाले बंदे से। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल डल हो जाएगी, स्किन बिल्कुल डल हो जाएगी, तुम्हारा मसल साइज, तुम्हारा ब्रेन किस तरह फंक्शन करता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे मोदी जी इतना कम सोते हैं, शाहरुख खान इतना कम। कुछ लोगों में एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिस वजह से उनको नींद कम आती है, कम नींद के साथ भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। सो डोंट थिंक तुम 3, साढ़े 3 घंटे ही सोओगे दिन में और बिल्कुल प्रोडक्टिव रहोगे। इट इज़ इम्पॉसिबल। स्लीप के ऊपर मैंने एक
परफेक्ट आर्टिकल लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें पूरा समझाया कि अच्छी स्लीप कैसे लें, स्लीप नहीं लोगे तो क्या होगा, सब कुछ। डू चेक इट आउट। नंबर 3, वीडियो गेम। देखो मेरा दूसरा वीडियो गेमिंग का चैनल है, वहाँ पर मैं गेम स्ट्रीम करता हूँ। तुम्हें लगेगा मैं हिपोक्रेट हूँ, गेम्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बैड हैबिट बोल रहा हूँ, बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। मेरा जो है वो दूसरा गेमिंग चैनल है, तुम बस गेमिंग कर रहे हो। गेमिंग चैनल से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। एक आर्ग्यूमेंट लोग बहुत प्यारी देते हैं और खुद को कूल समझते हैं देकर, गेमिंग में तो ई स्पोर्ट्स भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 100 लोग ई स्पोर्ट्स में जाने का ट्राई करेंगे, आई थिंक उनमें सिर्फ एक बंदा प्रॉपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ई स्पोर्ट प्लेयर बन पाएगा, बाकी 99 की लाइफ वेस्ट। फिर कुछ लोग इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्रिकेट में भी तो ऐसा होता है, सब लोग क्रिकेट खेलते हैं तो सब थोड़ी बन पाते हैं प्रोफेशनल प्लेयर। बट यहीं पर वो ये वाली बात भूल जाते हैं कि क्रिकेट में 100 लोग खेलते हैं और एक प्रोफेशनल प्लेयर बनता है, तो बाकी 99 की लाइफ वेस्ट नहीं हो रही है, वो इम्प्रूव हो रही है। उनकी ब्लड सर्कुलेशन, मसल, उनका कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, उनका हार्ट साइज, हार्ट मसल, ब्रेन, उनकी मैस्कुलिनिटी, सब कुछ इंप्रूव हो रहा है। वो अपने फ्रेंड के साथ आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, एक प्रिमिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, बॉलिंग करा रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गेमिंग में किसी भी एंगल से एक लड़का, एक मर्द प्रिमिटिव एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो अपने जेनेटिक्स के खिलाफ होने वाली एक्टिविटी कर रहा है। वो एक ऐसी चेयर पर बैठकर एक स्क्रीन में पिक्सल्स देख रहा है, जादुई जादुई दुनिया देख रहा है, वहाँ पर लेवल अप कर रहा है खुद को एंड सोच रहा है कि ये मैं रियल लाइफ में हूँ। अपनी आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा जोड़ दे रहा है उस करेक्टर के साथ कि करेक्टर कोई न्यू स्किल, कोई न्यू आउटफिट अनलॉक कर रहा है, तो उसे लग रहा है उसने भी रियल लाइफ में कोई रोलेक्स वॉच खरीद ली, उसने बुगाटी खरीद ली। इसीलिए यू नीड टू स्टॉप गेमिंग राइट नाउ अनलेस तुम उससे पैसा कमा रहे हो। नंबर 2, पॉर्न के बारे में कितनी बात करनी यार, लाइक अनलिमिटेड है। सिंपल कंसेप्ट ये है पॉर्न का कि अपने दिमाग में एक रियलिटी इमेजिन करो। क्लोज योर आइज राइट नाउ, जस्ट इमेजिन तुम्हारी नई नई शादी होती किसी लड़की के साथ। अब तुम कमरे में आते हो और वो लड़की किसी पराये मर्द के साथ संभोग कर रही है तुम्हारे बिस्तर पर, तुम दरवाजे पे खड़े हो। अब तुम क्या वहां पर खड़े होकर अपनी जिप खोलकर मैस्टरबेट करना शुरू कर दोगे? आंसर इट ऑनेस्टली, आई डोंट थिंक तुम करोगे। एटलीस्ट अगर तुम 1% भी मर्द हो गए तो करोगे। अब अगर आंसर तुम्हारा नो आता है, ध्यान से सुनना ये बात, तुम पॉर्न में ऐसा क्यों करते हो? नहीं मैं तो नहीं करता पॉर्न में। अच्छा पॉर्न देखते हो, उसमें एक फीमेल होती है, वो तुम्हें अच्छी लगती है, वो किसी और लड़के के साथ सेक्स कर रही थी, लेट्स जस्ट से जॉनी सिन्स के साथ, तुम उसको देख के हिलाते हो कि नहीं? हिलाते हो ना? हुई थोड़ी सी चेंज रियलिटी दिमाग की, यू आर बेसिकली वॉचिंग अ वुमन यू लाइक गेटिंग फक्ड बाय अदर्स। सो स्टॉप वॉचिंग पॉर्न राइट नाउ। नंबर 1 इज सोशल मीडिया, द बिगेस्ट किलर ऑफ मॉडर्न मैन आई विल से। पूरा अटेंशन स्पैन मंकीज वाला बना कर रखती है। आज के टाइम पर एक लड़का 15 मिनट कोई राइटिंग नहीं कर सकता, उसे बोल दो आर्टिकल लिख दो, उसका दिमाग 100 तरह की चीज़ें देखने लग पड़ेगा। अमेरिका में हर 10 में से 4 लड़कों को ADHD होने लग पड़ा है, अटेंशन डिसऑर्डर, जिसमें तुम फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पर। ये सब का बिगेस्ट इशू रील्स भी आ रहे हैं, ये रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। पर चलो तुम रील और शॉर्ट को हटा भी दो, इवन तुम सोशल मीडिया को विदाउट रील्स के भी यूज़ करते हो, क्या बेनिफिट है उसका? तुम बोलोगे फ्रेंड से बात आ जाती, यू हैव व्हाट्सएप फॉर दैट। तुम बोलोगे जिससे बात करनी है वो व्हाट्सएप नहीं देता तो वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। तुम बोलोगे उस पर कॉन्टेंट मिल जाता है। सीरियसली एज अ यंग मैन जो कि 20-22 साल की उम्र में है, जो कि इतनी एनर्जी, इतनी वाइटल एज और इतना फ्रेश माइंड के साथ एक इंसान के रूप में जन्म लेकर बैठा हुआ है, वो अपना समय पिक्सल में रैंडम हा 3 महीने में आउट ऑफ फैशन जाने वाली मीम्स देखकर समय बर्बाद करना चाह रहे हैं। लाइक जेन्युइनली ये ही एस्पायर करते हो तुम इस जीवन में? पुनीत सुपरस्टार की मीम्स देखकर हंस रहे थे, इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग दैट टाइम टू मेक अ नेम ऑफ योर सेल्फ, ताकि तुम्हारे पोते फ्यूचर में ये बोल सके ये हमारा दादा था, लाइक महान पूर्वज था। यार कई लोग मुझे बोलते रहते हैं कि स्किन पर वीडियो बनाओ, स्किन पर एक्ने ऑल दैट स्टफ। प्रॉपर स्किन पर आर्टिकल आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक इट आउट। मेक श्योर तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, जागते रहो।